यदि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हो तो एसबीआई से अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। भारत के अंदर बहुत सारे एएमसी मौजूद हैं, लेकिन एसबीआई सबसे जबरदस्त है। पहली बात इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट एसबीआई से है, क्योंकि एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसपे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बिल्ट है। एसबीआई का दूसरा नाम ही है भरोसा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे हाई प्रॉफिटेबल फंड मिल जाते हैं। यदि आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको एसबीआई के ऐसे 4 म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जिसके अंदर आपको 2 गुना 3 गुना इनफैक्ट 4 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है 2025 के अंदर। यदि आप कम समय में अपना एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके 3 से 4 लाख का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके लिए एसबीआई की ये 4 म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। देश की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड के बास्केट में कई सारे म्यूचुअल फंड इंक्लूडेड है, जिनका एक्सपोजर इक्विटी और डेट दोनों में है। तो इस स्कीम में निवेशकों को लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न मिलता है। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में एसबीआई के ही कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दिया है और अच्छी खासी कमाई करा के दी है। तो यदि आप इन म्यूचुअल फंड में एक मुश्त राशि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 से अपने इन्वेस्टमेंट को आप शुरू कर सकते हैं और आप अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एसबीआई के वो कौन से 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिसमें बहुत ही कम समय में इनफैक्ट 3 से 4 सालों में आप 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक समझें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर जरूर करें। तो हमारे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बास्केट में हमने चुन के लाया है पहला म्यूचुअल फंड जिसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो इस म्यूचुअल फंड का अधिकतर जो पैसा है वो इक्विटी में निवेश किया जाता है। उसके बाद इसका कुछ प्रतिशत कैश में और कुछ प्रतिशत डेब्ट में भी निवेश किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका अधिकतर पैसा किस किस सेक्टर्स में या कौन कौन सी इसकी होल्डिंग्स हैं तो मैं यहाँ पे सेक्टर्स वाइज आपको एलोकेशन बता देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में इसका सबसे ज्यादा पैसा जाता है, एनर्जी सेक्टर में भी पैसा जाता है, सर्विसेज सेक्टर में, कैपिटल गुड्स, कम्युनिकेशंस, मेटल्स एंड माइनिंग, फाइनेंशियल अदर सेक्टर्स में भी इसके काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा लगाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत की ग्रोथ दिन पे दिन होती जा रही है, हर एक क्षेत्र में भारत ने अपनी पकड़ बना के रखी है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये हमें बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को 30% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया। अब यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में महज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और ये अगले 5 सालों में 30 नहीं 29% का भी रिटर्न बना के देता है तो आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपको जो म्यूचुअलिटी अमाउंट मिलेगी वो 3,57,231 रुपए की हो जाएगी। मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 5 सालों में आपको 2,57,231 रुपए की ब्याज मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो अभी तक इस म्यूचुअल फंड में 4,680 करोड़ रुपए ऑलरेडी लोगों ने लगा रखा है। 51 रुपए की प्रति एनएवी प्राइस से आप इस म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट महज 500 रुपए से भी कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप महज 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने भी अपने पैर नहीं डगमगाए उस वक्त भी जब कोरोना जैसी महाबीमारी आ चुकी थी। इनफैक्ट उस समय तो इसके शेयर्स और भी ज्यादा बढ़े हुए थे। अगर बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न की तो 25.89% का शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एंड आपको बता दूं कि इस म्यूचुअल फंड का अधिकतर पैसा हेल्थ केयर सेक्टर पे जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। ये फार्मा कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। अब आपको भी पता है भी इधर से उधर हो जाए लेकिन दवाइयाँ एक ऐसी नीड्स है जो कि हर एक व्यक्ति की नीड्स कहलाई जाती है। यहाँ पे सारा पैसा आप देख पा रहे हो हेल्थ केयर सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप देख सकते हो सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, डेल्स, सिप्ला, लुपिन, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड का करंट फंड साइज देखें तो 3,610 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अगर इसके एनएवी प्राइस की बात करें तो 478 रुपए इसका एनएवी प्राइस है 2 मई 2025 की डेट पे। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो महज 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। अब यदि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है और वो इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और पिछले पास्ट रिटर्न के अनुसार इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को रखा जाए और ये मात्र आपको 22% का भी रिटर्न देता है
तो 5 सालों में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से आपके 2,70,271 रुपए बन जाएंगे। हमने महज 22% का रिटर्न लगा के रखा है, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट यानी ब्याज की बात करें तो 1,70,271 रुपए का खास ब्याज बन सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है और आने वाले समय पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है 22-25 से बढ़कर आपका 30% तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई दवाइयों के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एसबीआई के तीसरे जबरदस्त म्यूचुअल फंड की। तीसरे म्यूचुअल फंड में हमने रखा है एसबीआई की पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। अगर पिछले 5 सालों का यहाँ पे रिटर्न देखें तो 32.5% का शानदार रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, महज 30% का भी रिटर्न मिलता है, तो अगले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,71,293 में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्याज के दौर पे 2,71,293 का प्रॉफिट होने वाला है। मेरे ख्याल से यदि किसी भी आप पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी सेविंग अकाउंट में पैसे होल्ड करके रखते हो, तो भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिल पाता। तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो इसका अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी क्षेत्र पे है। उसके बाद कैश में 2% का और डेप में 0.1% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कैपिटल्स गुड और मेटल्स माइनिंग जैसे सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये म्यूचुअल फंड भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर इस म्यूचुअल फंड में टोटल फंड साइज की बात करें तो अभी तक 4,778 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नाउ हम अगर बात करें अपने फोर्थ म्यूचुअल फंड की, जो कि एसबीआई का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड माना जाता है, जिसने अभी तक अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 सालों में 35.2% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 35% का रिटर्न बना के दिया है और अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो 22.75% का भी रिटर्न देखने को मिला है। तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाला म्यूचुअल फंड है। अभी तक अगर इसमें बात करें फंड साइज की तो 42,220 करोड़ रुपए ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो और अगर इस म्यूचुअल फंड में कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो महज 5,000 रुपए से लमसम भी शुरू कर सकता है। 402 रुपए की करंट एनएवी प्राइस से इस म्यूचुअल फंड को बाय किया जा सकता है। एनएवी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए अगले 5 सालों के लिए और इस म्यूचुअल फंड ने 29% का भी रिटर्न दिया अगले 5 सालों में, तो दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, आपको जो इसमें ब्याज मिलेगी 2,67,029 रुपए की मिल सकती है और आपका टोटल वैल्यू बनेगा 3,67,029 रुपए का। तो दोस्तों आपने देखा कि हर सेविंग अकाउंट, हर एफडी अकाउंट, हर गवर्नमेंट स्कीम से इनमें ज्यादा पैसा बन रहा है। तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बास्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। ये 4 म्यूचुअल फंड टॉप ग्रोथिंग और टॉप प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड है जिन्हें हमने आपके सामने सर्च किया है। इन म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति एक छोटी सी भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो वो अपने लिए 3 से 4 लाख का अच्छा प्रॉफिटेबल फंड बना सकता है। यदि आप इसी 1 लाख को आगे चल के 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हो और ये म्यूचुअल फंड आपको 29% का ही रिटर्न बना के देता है, तो आपका मात्र 1 लाख रुपए 13 लाख में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च जरूर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी लगता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च करें, हो सके तो लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे शेयर करें अपने दोस्त यारों में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।